सबको मेरा नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने जीवन में जो कुछ चाहिए था वो हासिल कर लिया है? आप फाइनेंशियली सिक्योर हो गए हैं, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है और आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है और आप बहुत खुश हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं आपके क्या ये बात है कि मेरे पास सब कुछ है मगर मैं उतना स्वस्थ नहीं रहता हूँ। मुझे जल्दी थकान आ जाती है या फिर समय समय पर मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। तो आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो शायद आपको थोड़ा और खुश कर देगा। ये बातें मैं नहीं कह रही, लेकिन ये एक हार्वर्ड के जेनेटिसिस्ट हैं जिन्होंने कुछ बातें ये देखी हैं और ये प्रूव कर दिया है ऑलमोस्ट, और ये पब्लिक डोमेन में अब आने ही वाली है। इसमें सबसे पहली बात ये है कि जैसे हम 3 मील्स अ डे लेते हैं, मतलब 3 बार खाना खाते हैं, उसके बीच में हम नाश्ता करते हैं। तो उनका कहना ये है कि अगर हम इसको कम कर दें, मतलब 3 बार ना लेके 2 या 1 बार में खाना खाएं और स्नैकिंग बिल्कुल बंद कर दें। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम जितनी बार खाते हैं तो उसको कम कर दें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये बताया कि हमारी डाइट जो है वो प्लांट बेस्ड होनी चाहिए। जो कुछ लोग हैं जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो थोड़ा मीट ले सकते हैं, जैसे कि फ़िश वगैरह, लेकिन बाकी जो है वो प्लांट बेस्ड ही होना चाहिए, क्योंकि जो मीट होता है उससे जो प्रोटीन का ओवरलोड हो जाता है बॉडी में, और कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि अगर ओवरलोड हो जाते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, तो ये बहुत डैमेज करते हैं हमारे लिवर को और हमारे बॉडी को। तो दूसरी बात ये हो गई। और कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं हमारे प्लांट बेस्ड डाइट में जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो बहुत फ़ायदा करते हैं। और हमारी जो लॉन्जेविटी वाली जीन्स हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रूप से जीने के लिए जो जीन्स हैं, वो उनको प्लांट बेस्ड डाइट जो है उनको और ज़्यादा मजबूत करती है। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताया कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमको भगवान ने बनाया है हाथ पैर हिलाने के लिए, चलने फिरने के लिए, दौड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं आज की ज़िंदगी में। कंप्यूटर बेस्ड जॉब हैं सबके, और बच्चे भी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। थोड़ा हाइजीन की वजह से लोग बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं और ख़ुद भी नहीं जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं कि दिन में 1 या 2 बार हमारी हार्ट बीट जो है थोड़ी बढ़ जानी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, जैसे कि दौड़ते समय या एक्सरसाइज करते समय होती है। तो इसमें से एक्सरसाइजेज तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ है HIIT, इसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल मतलब उसको बीच बीच में पॉज मिलता है, मतलब आराम मिलता है। जैसे कि आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, और फिर थोड़ी देर के लिए गैप करके छोड़ देते हैं, मतलब हार्ट बीट सेटल हो जाती है और फिर दौड़ते हैं। तो ये अगर सेशन करते हैं किसी अच्छे कोच के अंडर गाइडेंस में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमारी हार्ट बीट दिन में 1-2 बार कम से कम बहुत तेज़ हो, वो भी एक्सरसाइज की वजह से, घबराहट की वजह से नहीं। अच्छा, और ये इससे जो हार्ट रेट बढ़ती है उससे हमारे शरीर में NAD एक चीज़ होती है जो कि बढ़ती है, और वो हमारे शरीर में हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है कि हॉट एंड कोल्ड एक्सपोजर, ये जैसे हम बिल्कुल ठंड के सीज़न में भी खूब अच्छे से, जैसे मुझे ही देखिए, मैं बिल्कुल कवर्ड हूँ और अपने शरीर को जो है सब लोग बचा कर रखते हैं कि ठंड ना लग जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप अपनी डॉक्टर से आप ज़रूर राय ले लीजिए, और उसके बाद अगर आप अपने को एक्सपोज करते हैं कोल्ड को, तो कुछ ऐसा देखा गया है कि हमारे शरीर में वाइट फैट नहीं लेकिन ब्राउन फैट बढ़ता है। ब्राउन फैट जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो ब्राउन इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल होती है जो कि हमारे सेल्स में होती है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है।
तो इसलिए अगर वो बढ़ती हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो उनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। तो ये कुछ बातें हैं। और इसके अलावा जो 5वां पॉइंट उन्होंने बताया कि हमारा स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कम से कम हमें 6 घंटे की नींद आनी चाहिए। वैसे ये डिफ़र करता है अलग अलग लोगों के ऊपर कि किसी की 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, किसी की 8 घंटे में भी नहीं होती है, तो इट डिपेंड्स। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं अदरवाइज़ और बाकी सब कुछ ठीक है, आप दवा नहीं लेते हैं सोने के लिए, तो आपको जो है 6 घंटे सफिशेंट है यूजुअली। और वो एक साउंड स्लीप होनी चाहिए, मतलब बीच बीच में आपको जगना नहीं चाहिए, एक गहरी नींद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस नींद के समय में हमारे शरीर में जो भी डैमेजेस हुए होते हैं वो सब रिपेयर होते हैं। तो होपफुली आपको ये टॉक अच्छी लगी होगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं। नमस्कार।